बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जितने भी अहम केसेस सुनाए जाते हैं या परसू किए जाते हैं, उनकी तमाम तर कार्रवाई बरह रास्त निजी टेलीविज़न और PTV पर बताई जाती है। नाज़रीन, मैं चाहता हूँ कि आज मैं एक अहम बात आपकी वसातत से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जनाब काजी फाइज ईसा साहब के नोटिस में लाऊं कि ज़्यादातर कार्रवाई अंग्रेज़ी में की जाती है। हमारी पाकिस्तानी कौम ज़्यादातर पढ़ी लिखी नहीं है। मकसद जो था वो ये था कि पाकिस्तानी कौम देख सके कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या हो रहा है और वहाँ पर होने वाली कार्रवाई में वकला साहिबान ने क्या बात की और जज साहिबान ने उनके ऊपर क्या सवालात किए। मेरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जनाब काजी फाइज ईसा साहब से ये अपील है और मेरी उनसे ये दरख्वास्त है कि तमाम तर कार्रवाई को या उर्दू में किया जाए या जितनी भी कार्रवाई अंग्रेज़ी में होती है उसकी उर्दू में ट्रांसलेशन करके नशर की जाए ताकि आम आवाम जो है उसको समझ सके। जैसा कि आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जो भुट्टो शहीद के केस का जो फैसला था वो सुनाया जा रहा था, तो माँ सिवाय एक लाइन के कि उनको हक के दिफा नहीं दिया गया और कोई भी बात तकरीबन 2-3 घंटों तक किसी भी टीवी चैनल पर नशर नहीं की जा सकी। उसकी असल वजह यही थी कि इन चैनल्स में बैठे पढ़े लिखे लोग भी उस फैसले को अपनी मर्जी से बयान नहीं करना चाहते थे। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है चीफ जस्टिस साहब कि आप इसे उर्दू में या फिर अंग्रेज़ी की बातों को उर्दू में ट्रांसलेट करके पेश करें ताकि अवाम जो है इन केसेस को समझ सके। बैट का जो फैसला था उसमें भी यही हुआ कि उस फैसले को कई घंटों बाद टेलीविज़न पर बताया गया। फिर सोशल मीडिया पर हर फैसले के ऊपर जो चहमगोइयाँ हुई वो भी आप जानते हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इस तरह से दोनों तरह के नुकसानात होने से बच सकेंगे। सोशल मीडिया पर कोई भी आपकी वहाँ पर होने वाली कार्रवाई को बदल कर पेश नहीं कर सकेगा। तो आज के लिए मैं इतनी ही बात करके अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा कि चीफ जस्टिस साहब खुदारा वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होने वाली तमाम तर कार्रवाई को उर्दू में किया जाए या जो बात इंग्लिश में होती है तो उसका उर्दू में तर्जुमा नशर किया जाए। वस्सलाम।